दोस्तों कल्पना कीजिए, एक ऐसा मंदिर जो समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है, जहां ज्वार भाटा आने पर वो पानी में डूब जाता है और फिर अपने आप प्रकट भी हो जाता है। एक ऐसा मंदिर जो सदियों पहले किसी रहस्यमय ताकत ने बना दिया, लेकिन उसका निर्माण कैसे हुआ ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। या फिर एक ऐसा मंदिर जहां जाते ही अजीबोगरीब घटनाएं घटती है और वैज्ञानिक भी इन चीजों का जवाब देने में असमर्थ है। ये सिर्फ कहानियां नहीं, हकीकत है। भारत के मंदिरों की रहस्यमय दुनिया से तो आप परिचित ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के बाहर भी कुछ ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो रहस्य, चमत्कार और अद्भुत घटनाओं से भरे पड़े हैं। ये मंदिर सिर्फ श्रद्धा की स्थल ही नहीं, बल्कि सदियों से वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और रहस्य प्रेमियों के लिए भी पहली बने हुए हैं। तो तैयार रहिए, हम आपको लेकर चलेंगे इस रोमांचक सफर पर, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया के 5 सबसे रहस्यमय मंदिर जो भारत में नहीं बल्कि अलग अलग देशों में छिपा हुआ है। नंबर 1, माईशोन सेंचुरी टेम्पल। गहरे जंगलों में छुपा एक मंदिर जिसका हर पत्थर सदियों पुरानी कहानियां कहता है। एक सभ्यता जो अचानक गायब हो गई और मंदिर जो आज भी खंडरों में रहस्यमय ताकत समेटे खड़ा है। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक गुप्त इतिहास की किताब है जिसके पन्ने आज तक कोई पूरी तरह नहीं पढ़ पाया, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण की तकनीक से लेकर इसके रहस्यमय विनाश तक हर चीज एक अबूझ पहेली बनी हुई है। कहा जाता है कि जो लोग यहाँ जाते हैं वे अजीबोगरीब ऊर्जा को महसूस करते हैं। कुछ को यहाँ मंत्रों की गूंज सुनाई देती है, कुछ को लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन्हें देख रही हो। आखिर क्या रहस्य छुपा है इन खंडरों में? क्या यह सिर्फ एक प्राचीन मंदिर है या फिर इसके नीचे कोई गुप्त खजाना दफन है? यह सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको इस मंदिर से जुड़े वो रहस्य बताएंगे जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। माईसोन सेंचुरी एक खोई हुई सभ्यता का आखिरी निशान है। माईसोन सेंचुरी वियतनाम के व्यांग नाम प्रांत में स्थित है, लेकिन यह मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है। इसका निर्माण 1500 साल पहले 4वीं से 14वीं शताब्दी के बीच चंपा साम्राज्य ने करवाया था। इस मंदिर को भगवान शिव को समर्पित किया गया था। इसे कभी चंपा राजाओं का सबसे पवित्र स्थान माना जाता था, जहां विशेष अनुष्ठान होते थे। लेकिन फिर अचानक चंपा साम्राज्य का पतन हुआ, मंदिर वीरान हो गए और सदियों तक यह मंदिर जंगलों में छुपा रहा। ऐसा क्या हुआ कि भव्य साम्राज्य मिट्टी में मिल गया? अगर हम माईसोन मंदिर की अद्भुत और रहस्यमय स्थापत्य कला की बात करें, तो माईसोन सेंचुरी की सबसे बड़ी पहली है इसकी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। पहला रहस्यमय ईंटें, जो वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। इन मंदिरों को लाल ईंटों से बनाया गया है, लेकिन इन्हें जोड़ा कैसे गया ये आज तक पता नहीं चला। कहीं भी चूना या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, फिर भी ये 1500 साल से खड़े हैं। वैज्ञानिक आज भी नहीं समझ पाए कि इन ईंटों को जोड़ने की तकनीक क्या थी। दूसरा, गुप्त नक्काशी। यहाँ की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं, रहस्यमय आकृतियों और गुप्त प्रतीकों की नक्काशी की गई। कुछ शिलालेखों में संस्कृत और चंपा भाषा के ऐसे संकेत मिले हैं जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह नहीं पढ़ पाया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि माईसोन मंदिर के नीचे गुप्त कक्षा और सुरंगें हो सकती है। कहा जाता है कि इन सुरंगों में अब भी कोई प्राचीन खजाना छुपा हो सकता है। चंपा के राजा और संत यहाँ विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करते थे। कहा जाता है कि यहाँ दिव्य शक्तियाँ जागृत की जाती थी। कुछ लोग दावा करते हैं कि यहाँ किया गया कोई गुप्त तंत्र साधना अनुष्ठान ही इस सभ्यता के नष्ट होने का कारण बना। क्या माईसोन के खंडरों में अब भी कोई शक्ति मौजूद है? कहा जाता है कि माईसोन मंदिरों के नीचे एक गुप्त खजाना छुपा है। क्या यह खजाना किसी को मिलेगा या फिर यहाँ हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहेगा? आज माईसोन सेंचुरी विश्व धरोहर का हिस्सा है, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं वे अजीब चीजें महसूस करते हैं। कुछ कहते हैं कि रात के समय यहाँ मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। क्या यह सिर्फ एक भ्रम है या फिर सच में यहाँ कुछ रहस्यमय ताकतें मौजूद है? क्या यह सिर्फ एक मंदिर का खंडर है या फिर इसके पत्थरों में कोई छिपी हुई शक्ति अब भी मौजूद है? नंबर 2, समुद्र की लहरों के बीचों बीच बना एक अद्भुत मंदिर, जहाँ सूरज ढलते ही रहस्य और दिव्यता का समावेश हो जाता है। जहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। क्या सच में इस मंदिर की रक्षा ना करते हैं? क्या यहाँ के जल में चमत्कारिक शक्ति है? क्या इस मंदिर का संबंध पराशक्तियों से है? हम बात कर रहे हैं तन्हा लोट मंदिर की, जहाँ का हर पत्थर, हर लहर और हर कहानी एक गूढ़ रहस्य समेटे हुए हैं। यह कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी में, जब हिंदू संत नियार्थ इस स्थान पर पहुंचे। कहा जाता है कि वे बाली द्वीप पर हिंदू धर्म के प्रचार के लिए आए थे,
जब उन्होंने इस स्थान को देखा तो उन्हें यहाँ बेहद दिव्य और शक्तिशाली महसूस हुआ। उन्होंने इस चट्टान पर ध्यान किया और फिर यहाँ एक मंदिर बनाने का निर्णय लिया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक साधारण मंदिर था या फिर इस स्थान पर पहले से ही कोई गूढ़ शक्ति मौजूद थी? लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर की चट्टान समुद्र से अपने आप निकली थी। लेकिन क्या यह सच था? क्या यह प्रकृति का खेल था या किसी अलौकिक शक्ति का प्रमाण? कहा जाता है कि इस मंदिर की रक्षा स्वयं पवित्र नाग करते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि जब संत निरार्थ यहाँ ध्यान कर रहे थे तब उन्होंने समुद्री सांपों को इस मंदिर का रक्षक बनाया। आज भी अगर आप इस मंदिर के नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ काले और सफेद रंग के समुद्री सांप देखने को मिल सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये सांप जहरीले होते हुए भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ लोगों का मानना है कि ये सांप देवताओं के आशीर्वाद से यहाँ के रक्षक बने हुए हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है या फिर वाकई में इस मंदिर की कोई अलौकिक शक्ति है? यही नहीं, मंदिर के पास एक और रहस्यमय चीजें हैं, एक गुप्त जल स्रोत जिसे लोग पवित्र जल मानते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यह जल स्रोत समुद्र के ठीक बीचों बीच स्थित है, लेकिन इसका पानी मीठा है। यह कैसे संभव है? विज्ञान के अनुसार समुद्री पानी हमेशा खारा होता है, लेकिन यह स्रोत मानो किसी चमत्कार से बना हो। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह पानी शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है और इसे पीने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। परंतु क्या यह सिर्फ आस्था है या इस जल में वाकई कोई दैवीय शक्ति छिपी हुई है? नंबर 3, प्रम्बानन मंदिर। इंडोनेशिया एक ऐसा देश जहां बौद्ध और हिंदू संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है और इस धरती पर स्थित है प्रम्बानन मंदिर, जो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा और भव्य हिंदू मंदिर माना जाता है। प्रम्बानन मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में माता राम साम्राज्य के राजा रकई पिकाटन ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा यहाँ भगवान विष्णु और ब्रह्मा के मंदिर भी मौजूद है, जो हिंदू त्रिमूर्ति को दर्शाते हैं। इस मंदिर में कुल 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर अचानक वीरान कैसे हो गया? लोग यहाँ से क्यों चले गए और इस मंदिर के पत्थरों में क्या राज छिपा है? इस मंदिर से जुड़े एक दिलचस्प लोक कथा है जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि अधूरे प्यार की निशानी भी है। कहा जाता है कि राजकुमारी लारा जोग्रांग और राजकुमार बंदूक की एक अनोखी प्रेम कहानी इस मंदिर से जुड़ी हुई है। राजकुमार बंदूक एक शक्तिशाली योद्धा और जादूगर था। उसने राजकुमारी लारा से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन राजकुमारी उसे पसंद नहीं करती थी। शादी से बचने के लिए राजकुमारी ने एक असंभव शर्त रखी कि अगर तुम एक ही रात में 1000 मंदिर बना दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। राजकुमार ने अपनी जादुई शक्तियों से राक्षसों की सेना बुलाकर मंदिर बनाने का कार्य शुरू कर दिया। जब 999 मंदिर पूरे हो चुके थे तब राजकुमारी डर गई और अपनी दासियों को आदेश दिया कि वे सुबह होने का भ्रम पैदा करें। फिर जैसे ही मुर्गी की बाग सुनाई दी, राजकुमार का ध्यान टूट गया और वह 1000वां मंदिर पूरा नहीं कर सका। गुस्से में आकर राजकुमार ने राजकुमारी को ही पत्थर की मूर्ति बना दिया और कहते हैं कि वही मूर्ति लारा जोग्रांग आज भी इस मंदिर में मौजूद है। लेकिन क्या यह सच है? यह सिर्फ एक कथा? क्या यह मंदिर वास्तव में राक्षसों ने बनाया था? अब जरा इस मंदिर की भव्यता को देखिए। मंदिर की ऊंचाई 47 मीटर है, जो इसे आसमान छूने वाला मंदिर बनाता है। इसके मुख्य मंदिर में भगवान शिव की 3 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित है। इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां उकेरी गई है। पत्थरों को आपस में जोड़ने की अनोखी तकनीक इसे भूकंप रोधी बनाती है। क्या आपको पता है कि 2006 में आए भूकंप के बाद भी यह मंदिर खड़ा रहा? क्या यह सिर्फ वास्तुकला का कमाल है या फिर कोई दिव्य शक्ति? मंदिर से जुड़े रहस्य और अज्ञात तथ्य। इस मंदिर के कुछ हिस्सों में रहस्यमय आवाजें सुनी गई है। कुछ पर्यटकों का दावा है कि उन्होंने यहाँ अनदेखी छाया देखी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि राजकुमारी लारा जोग्रांग की आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। हर पूर्णिमा की रात यहाँ कुछ अजीब घटनाएं घटती है, जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। क्या यह मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर है या फिर यहाँ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है? नंबर 4, वाट फू मंदिर। एक रहस्य से भरा प्राचीन धरोहर। लाओस के जंगलों में छिपा एक रहस्यमय मंदिर जो सदियों पुरानी कहानियों से घिरा हुआ है। यह मंदिर लॉन्स के चैमसॉक प्रांत में स्थित है। यह मंदिर केवल एक साधारण मंदिर नहीं बल्कि 1000 साल से भी अधिक पुराना है। एक ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर है और इसका निर्माण खमेर साम्राज्य के दौर में हुआ था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ एक विशाल लिंगम रखा गया था जो अब भी रहस्य का विषय बना हुआ है। इस मंदिर की सबसे अजीब बात यह है कि यह मंदिर एक पहाड़ी के तल पर स्थित है और पहाड़ी के सबसे ऊपरी हिस्से से एक झरना बहता है। यहाँ पानी सीधे मंदिर में एक पवित्र कुंड में गिरता था
कहा जाता है कि इस पानी का उपयोग मंदिर के भीतर स्थित शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए किया जाता था। क्या यह महज संयोग था कि पानी ठीक उसी स्थान पर गिरता था जहां शिवलिंग रखा गया था, या फिर प्राचीन खमेर वास्तुशास्त्रियों को ऐसे रहस्यमय शक्तियों की जानकारी थी जो आज भी विज्ञान नहीं समझ सका। नंबर 5, अंगोर वाट, एक खोया हुआ शहर, देवताओं की नगरी या कुछ और। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर एक ऐसा मंदिर मौजूद हो सकता है जो समय, इतिहास और विज्ञान तीनों को चुनौती दे सकता है? एक मंदिर जो सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि ऐसे गूढ़ रहस्यों को समेटे हुए है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। अंगोर वाट कंबोडिया के घने जंगलों में स्थित यह मंदिर अपनी मान्यता से जितना चकित करता है उतना ही इसके रहस्यमय पहलू हमें अचंभित कर देते हैं। इसे धरती पर मौजूद स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन क्या यह सच में देवताओं का नगर था या फिर इसका निर्माण किसी और शक्ति के प्रभाव में हुआ था? यह मंदिर क्यों बना? यह मंदिर किसे समर्पित है? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी विशाल सभ्यता अचानक क्यों गायब हो गई? आज हम इन सभी रहस्यों को खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन चेतावनी है, अंगोर वाट जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय है। अंगकोर वाट की रहस्यमय शुरुआत 12वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य के महान राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन इसकी बनावट और दिशा किसी पारंपरिक हिंदू मंदिर से बिल्कुल अलग है। यह मंदिर पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए है, जो हिंदू धर्म में मृत्यु और परलोक का प्रतीक मानी जाती। मंदिर के चारों ओर विशाल खाइयां हैं जिनमें कभी पानी भरा रहता था। कहा जाता है कि यह जलराशि मंदिर को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाती थी। लेकिन क्या यह सच में सिर्फ एक सुरक्षा कवच है या फिर इस मंदिर में कई शक्तियां थी जिसे बाहर की दुनिया से अलग रखने की कोशिश की गई? मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया है कि यह माउंट मेरू देवताओं के पौराणिक निवास की प्रतिकृति प्रतीत होता है, लेकिन यह सिर्फ एक संयोग था या फिर खमेर साम्राज्य के राजाओं को कोई गूढ़ ज्ञान था जिससे वे देवताओं का एक वास्तविक निवास धरती पर बनाना चाहते थे? अंगकोर वाट का निर्माण जिस तरह से किया गया है वह किसी साधारण वास्तुकला का परिणाम नहीं हो सकता। इस पूरे परिसर को एक ऐसी गणितीय और खगोलीय संरचना के आधार पर बनाया गया है जो आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देती है। वैज्ञानिकों और पुरातात्विदों ने इस मंदिर के नीचे गुप्त कक्षों और सुरंगों की खोज की है। इन सुरंगों का उपयोग क्यों किया जाता था? क्या यह कोई भूमिगत सभ्यता से जुड़ा था? कुछ मान्यताओं के अनुसार इन गुप्त कक्षों में खमेर साम्राज्य के सबसे गूढ़ रहस्य छिपे हुए थे। क्या उनमें खजाना था या फिर कुछ ऐसा जिसे दुनिया से छिपाना जरूरी था? इस मंदिर की दीवारों पर जो नक्काशियां बनी है वे सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एक रहस्य कोड हो सकता है। रामायण, महाभारत और समुद्र मंथन की कथा इस मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई है, लेकिन इन कहानियों को ऐसे चित्रित किया गया है कि इनमें छिपे खगोलीय संकेत और ब्रह्मांड के रहस्य समझ में आते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल न होकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की एक कुंजी हो। कई शोधकर्ता का मानना है कि अंगकोर वाट सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक शक्ति केंद्र था। क्या यह किसी प्रकार की रहस्यमय ऊर्जा उत्पन्न की जाती थी? क्या इस स्थान का संबंध किसी दूसरे आयाम से था? शोधकर्ताओं ने पाया कि इस मंदिर के पत्थरों की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ न सिर्फ ऋषियों के समय सूर्य को सीधा रखता है बल्कि इसकी दीवारों पर अंकित नक्काशियां खगोलीय गणनाओं को दर्शाती है। अंगकोर वाट सिर्फ एक मंदिर नहीं था बल्कि एक पूरे महानगर का केंद्र था। कहा जाता है कि यहाँ कभी लाखों लोग रहते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे यह पूरी सभ्यता अचानक लुप्त हो गई।